हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ FSSAI ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इस चैलेंज के लिए अपने विद्यालय का, अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन इस कंपटीशन के लिए करवा दिया होगा और आपने अपने अपने स्कूल्स में इस कंपटीशन को करवा भी लिया होगा। ये कंपटीशन ऑनलाइन होना था। आप सभी को उन बच्चों से घर पे पोस्टर बनवा के उनके फ़ोटोग्राफ्स अपने मोबाइल पर मंगाने हैं और उन्हीं फ़ोटोग्राफ्स में से बेस्ट 3 फ़ोटोग्राफ्स को आपको क्या करना था, उनको आपने अपलोड करना है। तो आपके अपलोड करने में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी ने यदि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप मेरा वीडियो पार्ट 1 देखिए और अपने अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज पार्ट 2। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपको इस तरह की और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर गूगल में जाइए। गूगल में जाकर आप यहाँ पर टाइप करिए FSSAI.gov.in। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ भी दिखाई देगा क्रिएटिविटी चैलेंज। अगर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो आप क्रिएटिविटी चैलेंज रजिस्ट्रेशन / करके लिख भी सकते हैं। और ये देखिए आपको मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है FSSAI / करके क्रिएटिविटी चैलेंज रजिस्ट्रेशन। बस यहीं पे मैं इसे टच कर देती हूँ, ये खुद ब खुद सर्च पर चला जाएगा। जैसे ही सर्च होता है तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको क्रिएटिविटी चैलेंज लिखा हुआ मिलेगा। आप इसी को टच कर दीजिए। जैसे आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन आप तो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको अब इस फॉर्म को दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे नीचे जाइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हेयर। बस आपको यहीं पे टच करना है। जैसे आप इसे टच करते हैं तो आपकी स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले वही यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है जो आपने क्या करने के समय, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को जब आप यहाँ भरेंगे और उसके बाद इसे लॉगिन करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है कि यदि किसी वजह से आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तब भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए और आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर टच कर दीजिए। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पे टच करते हैं ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछता है और आपके मोबाइल पर ये आपको वापस आपका पासवर्ड भेज देता है और आप उस पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल भी गए हैं तब भी आपके पास चांस है इसमें रजिस्ट्रेशन करने का। अभी मेरे को अपना यूज़र नेम और ID पता है तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम और ID फिल कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने टच कर दिया, मेरे पास ये सेव है तो मैं इसी से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड भरना है और उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। देखिए मेरा यूज़र नेम और ID पासवर्ड आ चुका है। अब इसमें मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगी। ये देखिए लॉगिन कर दिया मैंने। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके स्कूल की डिटेल्स खुल जाएंगी। इन स्कूल की डिटेल्स को एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइए अपलोड डिटेल्स पर। आपको कौन से लेवल में पार्टिसिपेट करना है वो आप डिपेंड करता है कि आपका स्कूल 3 to 5 है या 1st to 8th है या 1st to 12th है, तो आप किन किन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पोस्टर लेवल 1, 3 to 5 पर टच कर रही हूँ। जैसे मैं इसे टच करती हूँ आप देखिए नीचे मेरे पास डिटेल्स खुल जाती हैं। पहला सबसे पहले उसने पूछा हुआ है कि कंपटीशन की डेट क्या होगी। तो आप यहाँ पे टच करिए। मैंने यहाँ पर 15 कर दिया और इसे सेट कर दिया। तो यहाँ पर 15 डेट सेट हो गई। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग, कितने बच्चे आपके इस कंपटीशन में बैठे हैं तो उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया। अब है थर्ड वन, अपलोड अंडरटेकिंग फॉर्म। ये
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने कंपटीशन करा लिया, उसके बाद एक फॉर्म भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है और उसको आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अपलोड अंडरटेकिंग फॉर्म आपको यहीं इसी साइट पर अवेलेबल हो जाता है। देखिए कहाँ पर से होता है, यहाँ पर आप इसमें ऊपर जाइए, सबसे फ्रंट में ऊपर जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे देखिए होम गाइडलाइंस रिसोर्सेज, ये आपके पास आ रहा है। तो यहीं पर आपको देखिए कहाँ पर जाना है, आपको गाइडलाइंस पे जाना है। अगर आपको इस कंपटीशन के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप होम पर जाइए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अंडरटेकिंग फॉर्म चाहिए, तो हम गाइडलाइंस पर जाएंगे। देखिए जैसे मैं गाइडलाइन को टच करती हूँ, आपके पास यहाँ पर आ गया जनरल गाइडलाइंस फॉर द क्रिएटिविटी चैलेंज। यहीं पर आपके पास गाइडलाइंस है। पहला है पार्टिसिपेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, वो आपको दिखाई दे रही हैं। ईट राइट पोस्टर कंपटीशन के लिए क्या क्या है, देखिए मैं जब इसे टच करती हूँ तो यहाँ पर कंपटीशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। थर्ड है ईट राइट फोटोग्राफी कंपटीशन, फोटोग्राफी से रिलेटेड आपके पास सारी जानकारी आ जाती है। फोर्थ है रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, जो भी रिवॉर्ड्स यहाँ मिलने वाले हैं उनके बारे में सारी जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे। और नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर स्कूल्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर स्कूल्स। यहीं पर आपको टच करना है। जैसे आप इसे टच करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर एक फॉर्म बना हुआ आने लग गया और नीचे लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड। बस आपको यहीं से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड पे टच करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए डू यू वांट टू डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, तो आपको यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे, यस करते ही आपका ये फॉर्म आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने डाउनलोड किया, ये फॉर्म मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड्स पे आ जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसे आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसे आप अपने स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे। और इस फॉर्म को भरने के लिए इसमें आपको स्कूल की सारी डिटेल्स देनी है और नीचे जो बच्चे पार्टिसिपेट करने के बाद आपके बेस्ट 3 बच्चे होंगे लेवल 1 में और लेवल 2 में और फोटोग्राफी में, उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में देंगे वही इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भी भरनी है। तो आप इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिए और भरने के बाद आप इसको फ़ोटो स्कैन करके रख लीजिए। इसके बाद इसे अपलोड करना है। इसे स्कैन करने के लिए आप दोनों फ़ोटो, क्योंकि ये पीएनजी या जेपीजी फाइल में ही स्कैन होंगी वहाँ पर, इसीलिए आपको इसे क्या करना है, आप बहुत आसान तरीका ये है कि देखिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिए। मैंने अपने फ़ोन की गैलरी में एक फ़ोटोग्राफ इसकी खींच के रखी हुई है। देखिए दोनों फॉर्म को मैंने ऊपर नीचे रख के बहुत ही आसानी से इसे सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर लिया है। और ये जेपीजी फाइल में, क्योंकि हम इसकी जब डिटेल्स देखेंगे तो आप देखिए ये हमारे पास जेपीजी फाइल में है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि हमें अपलोड जेपीजी या पीएनजी फाइल में ही करना है। तो ये हमारी जेपीजी फाइल है और 2.68 MB की है। कई बार 2 MB या 3 MB के फाइल को वो अपलोड नहीं करेगा, तो उसके लिए आप इसे कम MB में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कम MB में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मैंने आपको वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को अपलोड करने के लिए तैयार कर लेंगे। अपलोड करने के बाद अब ये तैयारी करने के बाद अब आप दोबारा से अपने फॉर्म पर चले जाइए। देखिए हम वापस अपने फॉर्म पर आ गए जहाँ से हमने ये स्कूल सबमिशन को भरा था। इसमें यहाँ पे देखिए अपलोड्स फाइल पर आप दोबारा से यहाँ पर कंपटीशन की डेट दे दीजिए। आप पहले से फॉर्म को मत भरिएगा, आप पहले अपने अपलोड वाले फॉर्म को तैयार कर लीजिएगा, उसी के बाद अब इस फॉर्म को खोलिए। अब आपको क्या करना है, अपलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, तो चूज़ फाइल पे जाइए। आप चूज़ फाइल पर जाते ही आपकी फाइल्स खुल जाएंगी। फाइल्स पर जाइए, फाइल्स पर जाके जो इमेज आपने अपनी गैलरी में सेव कर रखी थी उसी इमेज को आपको खोलना है। देखिए रिसेंट पे गई, मैं इमेजेस पे गई, व्हाट्सएप इमेजेस पे गई और ये रहा मेरा एक इमेज। तो मैंने जैसे ही उसे टच किया, देखिए मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर ये इमेज आ गई है।
अपलोड अंडरटेकिंग फॉर्म के बाद आप आइए अपलोड नंबर 1 पर, जहां पर आपको पहले नंबर का स्टूडेंट जिसके क्लास 5 का है तो क्लास 5, ये याद रखिए यही अपलोड्स, ये जो भी आप इंफॉर्मेशन भरेंगे ये अंडरटेकिंग फॉर्म की इंफॉर्मेशन से मैच करनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने 5 क्लास स्टूडेंट नेम लिख दीजिए। जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म में भरी है आप यहाँ से पे फॉर्म से ही भरिए। मैंने अमन भर दिया, उसके बाद फादर नेम मैंने लिख दिया सचिन। इसके बाद आपको अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर भर दीजिए एंड ठीक है। और उसके बाद फिर इस बच्चे का पोस्टर अपलोड करने से पहले ध्यान रखिए कि आपको अपने पोस्टर को एक इफ़ेक्टिव टाइटल भी देना है, यह इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप चूज़ फाइल पे जाइए, चूज़ फाइल पर जाकर आप यहाँ पर जिस तरीके से आपने अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड किया था उसी तरीके से आपको अपना यहाँ पर पोस्टर अपलोड्स करने। अब मैं देखती हूँ कि मेरा पोस्टर कहाँ पर है, इमेजेस में है, स्क्रीनशॉट्स में है, तो मैं स्क्रीनशॉट्स पे जा रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक इमेज है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया मेरी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। आप देखेंगे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे इमेज का नंबर आता है, जेपीजी फाइल लिखी हुई आ रही है। ये आपका पहले नंबर का भर गया। अब आपको दूसरा इस बच्चे की बैंक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी आपको यहाँ पे भरना है, ये डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी है। इसको देने के बाद फिर आपके पास अपलोड 2 आएगा। अपलोड 2 की भी आप सारी इसी तरीके से भरिए, वहाँ पर चूज़ फाइल करिए। उसके बाद आप अपलोड 3 करिए। अपलोड 3 में भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन एज सच जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल आप उसी तरीके से इसे भरिए। भरने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। ऐसी ही अन्य लाभदायक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही इसे अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।